नीट यूजी एग्जाम 2024 पर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई बड़ा फैसला सुनाएगा? नीट यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील नरेंद्र हुड्डा ने सुनवाई के दौरान कहा कि पेपर लीक कराना एक गिरोह का काम है जो पहले भी ऐसे मामलों में काम कर चुका है। 4 मई को पहला बयान अनुराग यादव का दर्ज हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार का बयान दर्ज हुआ। 2 और लोग अमित आनंद और सिकंदर प्रसाद ने बिहार पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अमित आनंद मिडिलमैन है। वो 4 मई की रात को छात्रों को इकट्ठा कर रहा था। नीतीश कुमार मौके पर मौजूद था जहां पेपर सुबह मिला और छात्रों को आंसर याद कराया गया। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बयानों के आधार पर यह लगता है कि पेपर 5 मई से पहले लीक हुआ था क्योंकि छात्रों को पेपर रटाया जा रहा था। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीबीआई गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने अब इस मामले में 3 और आरोपियों को पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड पर लिया है। देखिए इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। अब तक कितने गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। सेटर शशिकांत पूछताछ में उगलेगा कई राज। पेपर लीक में एक्शन जारी, सीबीआई ने की 20 गिरफ्तारी। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में पटना की विशेष अदालत ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड पर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। सीबीआई ने राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र कुमार मंगलम विश्नोई और दीपेंद्र शर्मा, पटना से गिरफ्तार एक सेटर शशिकांत पासवान को विशेष प्रभारी न्यायिक दंड अधिकारी धनंजय पांडे के समक्ष उनके आवासीय कार्यालय में पेश किया, जहां इन तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद सीबीआई ने अदालत में आवेदन देकर इन तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की प्रार्थना की। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए इन तीनों आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। उधर विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी रॉकी की रिमांड अवधि बढ़ा दी थी। सीबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सेटर शशिकांत पासवान से पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। शशिकांत भी नीट पेपर लीक मामले से जुड़े कई लोगों के संपर्क में है। सीबीआई राजस्थान के 2 मेडिकल छात्रों को रिमांड पर लेकर रॉकी के सामने पूछताछ करेगी। सूत्रों के अनुसार ये दोनों सॉल्वर प्रश्न पत्र हल करने के लिए 4 मई की देर रात हजारीबाग में मौजूद थे। वहीं सेटर शशिकांत पासवान मुख्य रूप से रॉकी और पंकज कुमार उर्फ आदित्य का खास सहयोगी है। वह संजीव मुखिया और अन्य का भी करीबी है। पंकज की तरह वह भी एनआईटी जमशेदपुर से पास आउट था और दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। पंकज सिविल इंजीनियर है जबकि शशिकांत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। प्रश्न पत्र हल करने की पूरी प्रक्रिया में दोनों काफी सक्रिय रूप से शामिल थे और सॉल्वरों को मैनेज करने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। सीबीआई गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर मास्टरमाइंड संजीव मुखिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन संजीव मुखिया अभी भी सीबीआई के चंगुल से दूर है। 5 मई को पूरे देश में नीट यूजी की परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में पटना के शास्त्री नगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और शास्त्री नगर कांड संख्या 358/2024 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की। बाद में मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया। उसके बाद प्रश्न पत्र लीक होने का मामला उजागर हुआ और केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद 23 जून को सीबीआई अपनी प्राथमिकी RC 224/2024 के रूप में आईपीसी की धारा 120B, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज करने के बाद जांच कर रही है।
अदालत में ये मामला RC6E 2024 के रूप में दर्ज है। इस मामले में अब तक करीब 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और CBI कई लोगों को अदालत की अनुमति से पुलिस रिमांड पर लेकर हिरासती पूछताछ कर रही है। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस मामले में कितने शहरों से कितने छात्रों को 700 से भी ज्यादा अंक मिले। शहर लखनऊ, जहां 35 छात्रों को 700 से ज्यादा अंक मिले। कोलकाता में 27, लातूर में 25, जयपुर में 20 और सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 193 छात्रों को 700 से ज्यादा अंक मिले। वहीं नांदेड़ में 18, इंदौर में 17, कटक में 16, कानपुर में 16, कोल्हापुर में 14, नोएडा में 14, आगरा में 13 और अलीगढ़ में 13 छात्रों को 700 से ज्यादा अंक मिले। 13 शहरों में 421 छात्रों को 700 से ज्यादा अंक मिले। वहीं अगर केंद्रवार शहरवार अंकों का गणित समझें तो आंकड़े और भी ज्यादा पेचीदा हैं। केंद्र और शहरवार अंकों का गणित। शहर 509, जिसमें केंद्र पड़े 4044 और अंक मिले 650 से लेके 699 तक। वहीं 540 शहरों में 4484 केंद्रों पर 600 से लेके 649 अंक तक छात्रों को मिले। वहीं 548 शहरों में 4563 केंद्रों पर 550 से लेके 599 अंक तक छात्रों को मिले। नीट मामले में 24 लाख से ज्यादा बच्चों का कैरियर दांव पर है। इंडिया न्यूज लगातार एक मुहिम के तहत इस मामले को आपके सामने ला रहा है। हालांकि मामले पर कार्रवाई भी हो रही है और जल्द ही नीट मामले में दोषी गुनहगारों पर नकेल कस भी ली जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार देश में परीक्षाओं में धांधली कब खत्म होगी और कब पेपर लीक और परीक्षाओं में एक्टिव माफियाओं का खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।